हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेने वाले हैं। आज का जो जूम मीटिंग है, आपने जो आज स्पेशल टाइम निकाला है स्पेशल टॉपिक के लिए। आज का मेन टॉपिक आप सभी को पता है कि ट्रेडिंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेने वाले हैं हम। बहुत लोग अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। चलो फटाफट अपने जो फ्रेंड्स है सभी, मतलब देखो, आज मेन जो आज का टॉपिक है ना वो क्या है। आप सभी को पता है कि व्हाई ट्रेडिंग इज एक्सलेंट बिजनेस, मतलब ट्रेडिंग को एक्सलेंट बिजनेस क्यों कहा गया है, उसका आंसर आज जानने वाले हैं। बट इंडिया में क्या है ना, ट्रेडिंग के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, डाउट है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है। सर हम ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग जुआ है, लॉटरी, ये सब, मतलब ये सभी लोगों को लग रहा है। बट दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहता हूं आपको कि मुझे बताना है आपको कि पूरे इंडिया का, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड का जो नंबर वन रिचेस्ट पर्सन है वो है वॉरेन बफेट सर। और वॉरेन बफेट सर जिस इंडस्ट्री से अमीर आदमी बने ना, वो इंडस्ट्री है स्टॉक ट्रेडिंग। वो स्टॉक में ट्रेडिंग करते थे। और हम हमें सभी लोगों को पता है कि हमें अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। और जिस इंडस्ट्री में पैसा है, जिस इंडस्ट्री से दुनिया का नंबर वन आदमी रिचेस्ट पर्सन बना है, और वही इंडस्ट्री को अगर हम निगेटिव नजर से देखेंगे तो हम कैसे अमीर बनेंगे, आप बताओ मुझे। तो दोस्तों एक 2 मिनट मैं आपको दूंगा। 2 मिनट में आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बहन है, सभी लोगों को ये जो लिंक आपको मिली है ना, ये लिंक उनको भेज दो। और उनको कनेक्ट करने के लिए बोलो कि ट्रेडिंग रियलिटी में क्या होता है। आज हम उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर आज हम देखने वाले हैं, जानने वाले, समझने वाले हैं कि रियलिटी में ट्रेडिंग होता क्या है, रियलिटी में ट्रेडिंग को क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये हमें जानना है, समझना। और ये अगर हम जानेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली क्या है कि आगे फ्यूचर में करना क्या है इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो चलो दोस्तों 10 मिनट मैं पीपीटी ऑन करता हूं। थोड़ा मुझे आपको आंसर करना है कि स्क्रीन शो हो रहा है नहीं हो रहा है। स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? स्क्रीन शो हो रहा है ना? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो चलो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहचान तो होनी जरूरी है। पहचान होनी जरूरी है। मेरा नाम नितिन करने, कोच, ट्रेडर एंड स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड ट्रैवल टूरिज्म, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज पुणे से मेरा होटल मैनेजमेंट का डिग्री मैंने लिया है। 2008 को मैं पास आउट हुआ था। तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे जो पापा है मेरे गुरु हैं। और मेरे पापा ने बोला कि नितिन तुम्हें जॉब नहीं करना है। तो 2008 से लेके अभी तक, मतलब 2008 से पहले 3 साल, मतलब 2005 से ही मैं ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री में था। तो 2005 से लेके, मतलब मैं पास आउट तो हुआ 2008 में, लेकिन 2005 से टिल डेट पिछले 15-16 साल से ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस ऐसे तो मैं क्लेम नहीं करूंगा, बट जो भी मुझे एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। और जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने के बाद आपको क्लियरली पता चलेगा कि लाइफ में आगे जाके ट्रेडिंग में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो भी मुझे एक्सपीरियंस आया है दोस्तों, ये एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो दोस्तों, आज का जो सेशन आपने ज्वाइन किया है, हर एक काम जो हम करते हैं ना, हर एक काम की वजह होती है। जो भी हम काम करते हैं उसकी वजह होती है। तो आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है कि आज का सेशन आपने अटेंड क्यों किया। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। क्या है, बहुत सारे लोगों का वजह होगा। फटाफट टाइप करिए। बहुत सारे लोग बोले सर मुझे खुद को अपडेट करना है, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज लेना है, ट्रेडिंग क्या है,
अपडेट करना है, पैसे कमाना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, ठीक है ना। तो मेन जो हर एक का टॉपिक होता है ना, हर एक का टॉपिक होता है कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे अपडेट करना है। बट वजह क्या है, व्हाई ट्रेडिंग इज एक्सलेंट बिजनेस। ट्रेडिंग के बारे में, मतलब ट्रेडिंग के बारे में जानना तो चाहता है, बट दोस्तों एक्सलेंट इंस्टीट्यूट जो है ट्रेडिंग बिजनेस को एक्सलेंट बिजनेस कहती है। बट क्यों, इसका आंसर आज आपको हम देने वाले हैं कि व्हाई ट्रेडिंग इज अ एक्सलेंट बिजनेस। तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे कि सर आज का सेशन कनेक्ट करने की हमारी वजह है कि हमें खुद को अपडेट करना है, पैसे कमाना है, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज लेना है, ये सब कुछ डेफिनेटली। बट ये सब कुछ नॉलेज लेना क्यों है, क्यों अपडेट होना है, क्यों पैसे कमाना है, क्यों फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल को जाना है। तो हम सभी को पता है सर, पिछले 5 साल से 10 साल से हम जॉब करते आ रहे हैं। बट हर एक बंदे का, हर एक पर्सन का एक ड्रीम होता है, सपना होता है। वो सपने सर हमें कंप्लीट करना है। और दोस्तों बोलने से नहीं होगा ना, हर एक बंदा सपना पूरा करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसे कमा, ठीक है ना। तो ऐसे बोल के तो नहीं होगा, सपने अगर कंप्लीट करने हैं तो बोल के नहीं होगा, पैसे कमाना चाहिए। और हमें पता है कि अभी तक हमारे सपने कंप्लीट क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमें पता है कि हम जो पैसे कमा रहे हैं ना, 5,000 कमा रहे हैं तो हमारा खर्चा 10,000 है। अगर 50,000 कमा रहे तो खर्चा 60,000 रुपए। 1 लाख रुपए भी जो बंदा कमा रहा है ना, उसका खर्चा 1,10,000 है। तो जितने ही पैसे हम कमा रहे हैं ना, उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो रहा है। इसीलिए क्या है, एक्सपेंसेस ज्यादा इसीलिए क्या है कि जो हमारे सपने हैं ना, पिछले 5 साल 10 साल से जो सपने हम देखते आ रहे हैं, वो सपने अभी भी इनकम्प्लीट है। तो सपने कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा मनी कमाना होगा, ज्यादा पैसे कमाने होंगे। और ज्यादा पैसे कमाने के लिए ये हम अलग एक 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 सेपरेट सोर्स, जो ट्रेडिंग का सोर्स है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। बट लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं सर हम ट्रेडिंग तो पिछले 2-4 साल से हम देखे थे, सुने थे, बट ट्रेडिंग में रिस्क है सर। ट्रेडिंग लॉटरी है, ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग होता है, ट्रेडिंग में लोग डूब जाते हैं, ट्रेडिंग में लोग रास्ते पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग करने की वजह से लोन हो जाता है, लोग क्रेडिट कार्ड मारते हैं और लॉस हो जाता है। डेफिनेटली राइट है सर, ये गलत थोड़ी है, क्योंकि हर एक बंदे का अलग अलग एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस से लोग अभी उसकी उसका मतलब डिस्कशन हो रहा है, डेफिनेटली है। बट दोस्तों अगर ट्रेडिंग में रिस्क है, ऐसे आप बोल रहे हो, तो पैसे कमाने के कितने रास्ते हैं। चलो फटाफट टाइप करो, फटाफट टाइप करो कि ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, हम ट्रेडिंग के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में करते हैं। बट अभी आपके पास, अभी आपके लिए, आपके लाइफ के लिए कितने वेज होते हैं पैसे कमाने के लिए, टाइप इन चैट बॉक्स। चलो फटाफट टाइप करो। जो भी मतलब नॉर्मल बंदा है, तो उसको अगर पैसे कमाना है, वो पैसे कमाने के लिए कितने वेज उसके लाइफ में होते हैं जो पैसे कमाते हैं। अभी बहुत सारे लोग, चलो फटाफट टाइप करो। बहुत सारे लोग अभी मुझे पता है कि आंसर देंगे, सर जॉब, बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, फार्मिंग, अलग अलग बिजनेसेस लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब अगर देखा जाए तो मेनली जो है ना, दो बेस होते हैं मेनली। एक होता है जॉब एंड दूसरा होता है बिजनेस। बट जॉब एंड बिजनेस के साथ साथ तीसरा भी वे होता है, बहुत सारे लोगों को कम पता है। वो लोग बोलते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट भी है ना, थर्ड ऑप्शन हो सकता है, तीसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। और कुछ कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मतलब जॉब और बिजनेस से जो पैसे सेव कर रहे हैं लोग ना, वो सेविंग जहां पे करते हैं ना, वहां से भी पैसिवली इनकम आता है। मतलब वहां पे काम करने की जरूरत नहीं होती है, पैसिवली हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद पैसा आता है। तो जो तीन वेज है, एक जॉब है, बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों के बारे में हम थोड़ा सा डीपली जानेंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर ट्रेडिंग में रिस्क है इसीलिए हम जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिंग में रिस्क है इसीलिए हम बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग में रिस्क है इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली राइट है। थोड़ा सा डीपली जाके डिस्कशन हम करते हैं कि जॉब, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रियलिटी है। क्योंकि क्या है ना कि सर मेरे दादा दादा मतलब जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, इसीलिए हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जॉब करते आ रहे हैं तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब में रिस्क नहीं होता है। डेफिनेटली करेक्ट। बट 2-3 जनरेशन पहले अलग सिचुएशन था, अभी अलग सिचुएशन है ना दोस्तों। मुझे बताना है आपको कि देखो जॉब, आप बोल रहे हो ना कि एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड है, डेफिनेटली। बट दोस्तों मुझे अभी के सिचुएशन क्या है दोस्तों, अगर आपको अभी जॉब करना है ना, अभी आपको अगर जॉब करना है ना, तो जॉब करने के लिए जो 11th 12th,
एजुकेशन तो लेना होगा, विदाउट एजुकेशन तो आप जॉब नहीं मिला सकते, ठीक है ना। तो 11th 12th, उसके बाद 4 साल का डिग्री है, डिप्लोमा लोग करते हैं, ठीक है ना। मतलब बीए बीकॉम बीएससी हो, बीबीए हो, बीएससी जो भी है, वो एजुकेशन के साथ साथ 4 साल की डिग्री के साथ साथ आपको 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। मतलब जॉब पाने के लिए 2 साल 11th 12th, 4 साल डिग्री, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, लगभग लाइफ के 8 साल हमारे बच्चे एजुकेशन लेने के लिए देते हैं। और ओनली 8 साल देते हैं क्या, टाइम देते हैं क्या, टाइम के साथ साथ पैसे भी लगते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन मुझे और एक पूछना है आपको, एजुकेशन लेने के लिए कितने पैसे खर्च हो जाते हैं? टाइप इन अ चैट बॉक्स। 11th 12th, 4 साल डिग्री, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम मेडिकल में जा रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नंबर नहीं लग रहा है, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं ना, तो एमबीबीएस अगर डिग्री करनी है, लेनी है, तो लगभग 75 लाख, 1 करोड़ रुपए ओनली डिपॉजिट है, और 4 साल का खर्चा अलग से है। मतलब 1.5 2 करोड़ रुपए तो एमबीबीएस की डिग्री लेने में चले जाता है। बट वो डिग्री लेने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद, एलएलबी करने के बाद, जो भी है डिग्री डिप्लोमा जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो, बहुत सारे लोग बोले कि सर जॉब लेने के लिए 5 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 15 लाख खर्च हो रहा है, 20 लाख खर्च हो रहा है। नो, देखो अलग अलग खर्च होगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन आप सभी पार्टिसिपेंट को मुझे पूछना है कि जो 8 साल एजुकेशन लेने में आप दे रहे हो, और लगभग ऑन एन एवरेज 8 से 10 लाख रुपए जो खर्च हो रहा है, क्या 100% गारंटी है कि 8 साल और 8 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको 100% जॉब मिलेगा? टाइप इन अ चैट बॉक्स। दोस्तों मुझे डीप लेवल पे जाके आपको बताना है। अ, अभी जस्ट मैंने न्यूज देखा था, न्यूज पे पुलिस भर्ती था, पुलिस भर्ती, और 75,000 पोस्ट था, 75,000 पोस्ट था। और 75,000 पोस्ट के लिए लगभग 13.5 लाख स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन किया था। दोस्तों मतलब इतनी बैड कंडीशन थी, इतनी बैड कंडीशन थी, न्यूज में देखा मैंने कि जो फ्लायर होता है ना, फ्लायर के नीचे जो ग्रास होता है, वो स्टूडेंट्स वो ग्रास में, वो बच्चे ग्रास पे सोए थे, सोने के लिए जगह नहीं था। दोस्तों जस्ट अभी एमपीएससी की एग्जाम हो गई, संडे जस्ट एग्जाम हो गई थी, मैंने जस्ट वो एड देखा था। 940 पोस्ट था, ओनली ओनली 940 पोस्ट, और 940 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आए थे 11,25,000। दोस्तों क्या सिचुएशन है? दोस्तों मुझे बताना है आपको कि पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया मतलब इंडिया छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों क्या जॉब में रिस्क नहीं है? जॉब पाने के लिए जो 8 साल और 8-10 लाख रुपए जो आप खर्च कर रहे हो, उसमें रिस्क नहीं है? आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग में रिस्क है, ट्रेडिंग में रिस्क है। दोस्तों मुझे बताना है आपको कि जॉब पाने के लिए दो जो 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो ना आप, उसमें से 1% अमाउंट, ओनली 10,000 रुपीज देके आप ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों देखो, एक्सलेंट इंस्टीट्यूट को नंबर 1 इंस्टीट्यूट हम बोल रहे हैं, इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट क्यों है? क्योंकि ओनली 499 रुपीज में, ओनली 499 रुपीज में 3 दिन का कोर्स हम दे रहे हैं आपको, 3 दिन का कोर्स। दोस्तों 3 दिन में हम लाइव मार्केट में डेमो अकाउंट, आपका अकाउंट ओपन करके लाइव मार्केट में बाय एंड सेल का जो ट्रेड कैसे लिया जाता है, 3 दिन का कोर्स है, 499 रुपीज में हम आपको ट्रेडर बना रहे हैं। तो दोस्तों ओनली 10,000 रुपीज आपको रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जॉब मिलने की कोई श्योरिटी नहीं है, फिर भी आपको वहां पे रिस्क नहीं लग रहा है, और आप बोल रहे हो ट्रेडिंग में रिस्क है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन था हमारे लिए कि जिससे हम पैसे कमा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है? बिजनेस। बहुत सारे लोग बोल रहे कि बिजनेस सर, बिजनेस हमें जॉब नहीं करना है सर, हमें बिजनेस करना है ना, इसीलिए हम एजुकेशन ले रहे हैं। नो डाउट, एक्सेप्टेड, मैं आपके साथ हूं। बट मुझे बताओ व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है? जैसे बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं ना, तो अलग अलग बिजनेस लोग करते हैं। क्लॉथ शॉप डालते हैं, होटल है, हार्डवेयर है, मोबाइल शॉप ही है, मेडिकल शॉप ही है, ज्वेलरी शॉप है, सुपर मार्केट है, चाय का ठेला लोग चलाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग ब्रांड्स के चाय के शॉप निकल रहे हैं, टिम्बर मार्ट है, स्कूल्स है, अभी प्री प्राइमरी स्कूल्स भी ओपन कर रहे हैं ना। अभी मेरे 3 स्कूल चलते हैं, 3 मेरे स्कूल्स है। मेरा भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस है, मैं स्कूल चलाता हूँ। एक दूध का ब्रांड भी है मेरा, एवन सेल्स एंड मल्टी सर्विसेज। एक होलसेल की मेरी आउटलेट है, एवन इवेंट मैनेजमेंट करके, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। देखो दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस मेरी भी है, मैं भी बिजनेस चला रहा हूं। बट
रियलिटी क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिजनेस के बारे में जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे बिजनेस के बारे में बोल रहे हो, बात करने से कुछ नहीं होगा। बिजनेस के बारे में बोल रहे हो ना, तो कैपिटल लगेगा, कैपिटल पहले कैपिटल चाहिए। ओनली कैपिटल लगा के कुछ नहीं होगा, प्राइम लोकेशन आपको ढूंढना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दोस्तों मैं सिंपल सी बात आपको बताना चाहता हूं कि एक चाय का ठेला भी लगाना है ना, तो नेम जो मतलब बैनर होता है ना, बोर्ड होता है ना, 2-4 लाख रुपए ओनली बोर्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्राइम लोकेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीओपी अच्छा चाहिए, सेटलमेंट, टेबल चेयर्स अच्छे होने चाहिए, एक्सपीरियंस स्टाफ आपको अपॉइंट करना होगा। और इतना सब कुछ करके अगर समझो आप मुंबई में चाय का ठेला स्टार्ट कर रहे हो, क्या पुणे का, गुजरात का बंदा डेली आपके होटल में आ सकता है क्या? अरे नहीं आ सकता, एरिया लिमिटेशन है। भले आप 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करो, बट उसी एरिया के लोग आने वाले हैं। टाइम लिमिटेशन है, टाइम बॉन्डिंग है। मतलब सुबह 7 बजे आप, अगर आप शॉप ओपन कर रहे हो तो सुबह 7-8 बजे तक आपको खुला रखना होगा। छुट्टी नहीं है, मतलब समर वैकेशन है तो गोवा नहीं जा सकते हो आप 10-15 दिन के लिए। 2-4 दिन भी आप जाते हो तो फिर भी आपका ध्यान रहेगा कि मेरा बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा, एम्प्लॉयज की सैलरी है, टैक्सेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अलग अलग चार्जेस है, टैक्सेशन है। और ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ भी आप हो रहा है, फिर भी आपके पास स्किल होना जरूरी है, स्किल चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए खर्च किया आपने, और आपके पास होटल चालू किया 20 लाख खर्च करके, और आपके पास अच्छा खाना बनाने वाला अगर सेफ नहीं है, नहीं चलेगा बिजनेस दोस्तों। 10-20 लाख रुपए खर्च करके चाय का ठेला आपने ओपन किया, जैसे मैंने समझो खुद चालू चालू किया। अरे चाय की पत्ती कितनी डालनी है, दूध कितना डालना है, वो पानी कितना डालना है, उबालना कितना है, अगर ये मेरे पास नहीं होगा स्किल, तो 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करके कोई मतलब नहीं। दोस्तों एक सीरियसली मुझे बताना है आपको, ये सब कुछ किया, देखो, कैपिटल, प्राइम लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस, टाइम, सब कुछ ओके, डन। आपने ग्रैंड ओपनिंग के लिए बहुत मतलब एक बड़े पॉलिटिशियन लीडर को बुलाया, एक्टर एक्ट्रेसेस को बुलाया, मतलब एक जबरदस्त ग्रैंड ओपनिंग आपने किया। दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है, सिंपल क्वेश्चन, ये सब कुछ करने के बाद, ग्रैंड ओपनिंग करने के बाद, क्या 100% श्योरिटी है कि आपका बिजनेस सेकेंड डे से प्रॉफिट ही देगा? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ट्रेडिंग में रिस्क है, ट्रेडिंग में रिस्क है सर, ट्रेडिंग, सर लॉस होता है ट्रेडिंग में। अरे मुझे बताना है आपको कि बिजनेस आप 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जो बिजनेस चला रहे हो ना, सेकेंड डे से कोई श्योरिटी नहीं है। और 100% आप डिपेंडेंट हो। 10 लाख 20 लाख, भले 1 करोड़ खर्च किया हो आपने, अरे क्लाइंट के ऊपर आपको डिपेंड रहना होगा। आप काउंटर पे बैठ के, मतलब कस्टमर की, क्लाइंट की राह देख रहे हो, क्लाइंट आएगा मेरा प्रॉफिट होगा, क्लाइंट आएगा मेरा प्रॉफिट होगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने होटल स्टार्ट किया। अरे होटल 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके होटल स्टार्ट किया, 11 बज गए थे, पूरा रेस्टोरेंट फुल था, रश एकदम। क्या हो गया उसको, शेफ, मेन जो हेड शेफ था, क्या झगड़ा हुआ उसको पता नहीं है, वो 11 बजे बोल रहा नहीं, मुझे काम ही नहीं करना, मैं खाना नहीं बना। अरे वो जिसने, मतलब जो मेरा फ्रेंड था, ओनर था, 25 लाख इन्वेस्ट किया उसने, वो हाथ जोड़ रहा है वो शेफ के सामने। अरे मतलब मैं टेंशन में आ गया। ओनर कौन है और एम्प्लॉय कौन है? मतलब आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करके भी आप एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड हो, डिपेंडेंसी है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस में बताना चाहता हूँ आपको, कि जहां पे आप डिपेंडेंट हो ना, वहां पे आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है, अमीर बनना है ना, तो आप खुद का टैलेंट का बेनिफिट आपको खुद आना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि ट्रेडिंग इज द वन ऑफ द वन इंडस्ट्री, एक एक ऐसा फील्ड है ट्रेडिंग, जो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो। देखो आपको अगर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाना है ना, तो अपडेट करना होगा नॉलेज को, और मोबाइल चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, 10,000 का बैलेंस चाहिए, टुक 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 किया, 10-20, मतलब 100, 200, 300, 500 रुपीज आप निकाल सकते। मंडे टू फ्राइडे घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों मुझे बताना है आपको कि जो आप बोल रहे हो ना कि जॉब एंड बिजनेस में रिस्क नहीं होता है, दोस्तों हर एक चीज में रिस्क, बट ट्रेडिंग में जो रिस्क है ना, वो रिस्क नॉलेज लेके लेके खुद को अपडेट करके, वो रिस्क जो है ना वो मिनिमाइज कर सकते हो आप, कम कर सकते हो। बट लोगों को पता ही नहीं है, लोग कर ही नहीं रहे, तो पता कैसे चलेगा दोस्तों? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज द थर्ड ऑप्शन, नो डाउट है। बट आप इन्वेस्टमेंट कहां पे कर रहे हो? फिक्स डिपॉजिट 6 to 7%, गोल्ड 6 to 7%,
देखो ईयरली इन्वेस्ट मतलब ग्रोथ है गोल्ड में, रियल इस्टेट में 10% है, बट एक साल में थोड़ी रिटर्न्स मिलेगा, 2-3 साल आपको वेट करना होगा। दोस्तों मुझे बताना है आपको, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे 10 लाख की एफडी है नेशनलाइज बैंक में, सेफ एंड सिक्योर्ड है, मेरा 5 लाख का एफडी है, मेरा 2 लाख का एफडी, मेरा 1 लाख का एफडी है। नो डाउट, बट दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट, इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% है, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट। दोस्तों इन्फ्लेशन मतलब क्या है? महंगाई, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट। दोस्तों मुझे बताना है आपको, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, 100 रुपीज को ये पेन मैंने अगर लिया 2000 मतलब 23 में, अगर मैंने ये पेन लिया कितने रुपीज, 100 रुपीज में, और 2024 में ये सेम पेन अगर मुझे लेना है तो दोस्तों 106 रुपए मुझे देना होगा। मतलब 6 to 7% हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो दोस्तों मुझे बताना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 1 लाख रुपए का मैंने एफडी किया है, 6% 7% मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। नो डाउट आ रहा है, बट 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको 7,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला, बट नेक्स्ट ईयर जो इन्फ्लेशन रेट हो रहा है, जो चीज अगर आपको लेना है, पिछले साल अगर आपको लेनी थी तो 1 लाख रुपए में आती थी, अभी अगर आपको लेना है तो 1,07,000-8,000 रुपए देना होगा आपको। तो जो इंटरेस्ट आपको मिला वो इंटरेस्ट महंगाई में जा रहा है। तो क्या कमा रहे हो दोस्तों आप? मतलब डीपली आपको मतलब सोचना होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, अरे वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो महंगाई में चला जा रहा है। क्या क्या पैसे कमा रहे हो आप? क्या इंटरेस्ट मिल रहा है? डीप लेवल पे आपको सोचना होगा कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है ना, वो 6 to 7% हर साल बढ़ रहा है, बट लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या है। तो दोस्तों ये मुझे आपको बताना है, तो ये सीरियसली अगर आपको समझ रहा है ना, आप सीरियसली सोच सकते हो कि क्या है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद मुझे थोड़ा पार्टिसिपेंट्स, आप एक सिंपल क्वेश्चन मुझे पूछना है कि ये सब कुछ जानने के बाद क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन एक्सीलेंट बिजनेस ट्रेडिंग है? सीखना चाहिए। देखो देखो एक्सीलेंट बिजनेस है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, बट कम से कम जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ जो हमारा मेन सोर्स था, और ये मेन सोर्स में अगर समझो थोड़ा बहुत रिस्क लग रहा है आपको, और ट्रेडिंग सीखने के बाद जो रिस्क है ना वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड है ये ट्रेडिंग क्या है ये जानने के लिए? तो चैट बॉक्स में टाइप करो आई एम एक्साइटेड, तो मुझे पता तो चलो कि कितने लोग एक्साइटेड है ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्या ट्रेडिंग है वो जानने के लिए। चलो फटाफट टाइप करो। यस यस यस, सुपर, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। यस, देखो होता क्या है ना, हमें पता नहीं होता है दोस्तों, हर एक इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं होती है, हर एक इंडस्ट्री। और जिस इंडस्ट्री में हम नए होते हैं ना तो हमें रिस्क लगती है। तो देखो इंडिया में 150 करोड़ आबादी है, 150 करोड़ आबादी में से ओनली 3% लोग ट्रेडिंग से अवेयर है। मतलब ओनली 4.5 करोड़ लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे है, क्या है। दोस्तों 2-3-4 साल के बाद की सिचुएशन देखो आप, लोगों के पास बिजनेस करना है तो पैसा नहीं है, जॉब करना है तो इतना कंपटीशन है, क्या करोगे 2-3-4 साल के बाद? दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास। मुझे ये बताना है आपको। देखो मेरा एक फ्रेंड है विजय करके, यो वो जो है ना यूएस में रहता है, 10-12 साल हो गए वो यूएस में काम कर रहा है होटल में। पहले मतलब 7 साल उसने होटल में काम किया, बट अभी बे लीफ करके उसने एक रेस्टोरेंट खोला है, और अभी उसने 2 फ्रेंचाइजी दी यूएस में। अभी बीच में मतलब बात होती रहती है ना, अभी बेस्ट फ्रेंड है तो हम बात करते हैं। उसने बताया मुझे, नितिन तू यार इंडिया में बहुत सुपर काम कर रहा है। मैंने बोला क्या काम कर रहा हूँ? वो बोला कि यार तू जो ये ट्रेडिंग कैसे करना है वो जो सिखा रहा है ना, बहुत सुपर काम कर रहा है। मैं बोला क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा? उसने मुझे बताया कि देखो दोस्तों बहुत सीरियसली मैं बात बता रहा हूँ आपको, उसने मुझे जो बताया ना, मैं मतलब सोच के मैं एकदम शॉक हो गया। उसने बताया कि यूएस में 18 साल बच्चे का अगर कंप्लीट होता है ना, तो पहले उसको मतलब वो बीए, बीकॉम, बीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, वो जो भी है, मतलब वो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है ना वो तो है, बट 18 साल के बच्चे को कंपलसरी किया जाता है कि उसको ट्रेडिंग सीखना है। दोस्तों क्यों सीखना है पता है क्या? जैसे वो बच्चा जब कॉलेज जाता है, संडे को पार्टी है ना, तो मम्मी पापा को पैसा मांगता है, पापा मुझे 500 दे दो,
मुझे 1000 रुपीज दे दो। और मम्मी पापा बोलते हैं ना कि कल ही दिया था, अभी नहीं मिलेगा पैसा, तो वो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसको पता है ना कि मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। तो वो क्या करता है ना, वो टीचर के पास जाता है, तो बोलता है सर मुझे 1000 रुपीज का प्रॉफिट निकालना है, थोड़ा मुझे बताओ ना सर, स्ट्रैटेजी बताओ इतना सीरियसली वो होके, उतना सीरियसली वो सीखता है ना, नॉलेज लेता है, क्योंकि मुझे 1000 रुपीज की नीड होती है। और वो क्या करता है, वो स्टॉक का, क्रिप्टो फॉरेक्स जो भी है, आगे तो हम देखने वाले हैं कि किस में ट्रेडिंग करना है। वो क्या बोलता है, डॉलर, यूरो, पाउंड जो भी है, कौन सा स्टॉक लेना है, क्या करना है, वो सीरियसली लेके वो स्टॉक बाय करता है, सेल करता है, बाय करता है, सेल करता है, बाय करता है, सेल करता है, और वो नेक्स्ट संडे तक 1000 नहीं, 1500 2000 रुपए प्रॉफिट निकालता है। तो दोस्तों मुझे ये बताना है आपको, अगर वो फॉरेन कंट्रीज के जो बच्चे हैं ना, उनको अगर आईफोन लेना है, मम्मी पापा को नहीं पूछते, वो लैपटॉप लेना है, मम्मी पापा को नहीं पूछते, टू व्हीलर लेना है, मतलब एवन मैं बताता हूं आपको कि वो बच्चे ने टू व्हीलर लिया, मम्मी पापा को पता ही नहीं है कि उसने टू व्हीलर लिया, फोर व्हीलर लिया। देखो मुझे ये बताना, सीरियस नोट पे मैं बता रहा हूं आपको कि फॉरेन कंट्रीज के 18 से 19 20 साल के जो लड़के हैं ना, इंडिपेंडेंट है, पेरेंट्स के ऊपर 1% भी डिपेंड नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऑनलाइन एक्सलेंट बिजनेस ट्रेडिंग होने वाला नहीं है दोस्तों, सीरियस नोट में मैं बताना चाहता हूं। तो दोस्तों इंडिया में प्रॉब्लम क्यों है पता है क्या, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्यों है पता है? इंडिया के पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं पता है? मेरे पोते को फ्लैट लेके देना है, पोते का सेटलमेंट के बारे में सोच रहा है। तो हमारे बच्चे कैसे मतलब पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे? क्योंकि वो बोल रहे हैं ना, हम नहीं नहीं हमने नहीं कुछ किया तो भी ठीक है, हमारे मम्मी पापा ने फ्लैट लेके रखा, ये किया वो किया। अरे लेके दो, बट उनको मतलब उनके पैर पे खड़ा तो करो। दिस इज ऑन सीरियस नोट मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सीरियसली बता रहा हूं। तो इसीलिए दोस्तों बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया है कि आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। और जो एक्साइटेड नहीं थे, एग्जाम्पल जानने के बाद लोग बोल रहे हैं कि आई एम एक्साइटेड। कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब उनको महसूस हो रहा है कि आई एम एक्साइटेड, बट वो टाइप नहीं कर पा रहा। नो नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग करना है बट क्या ऑप्शंस है हमारे लिए, किस किस ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, देखो तीन ऑप्शन है हमारे पास, एक स्टॉक ट्रेडिंग है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है। स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, तीन ऑप्शन है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अभी जो इंडियंस लोग हैं, इंडिया के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों ऑप्शन है? देखो दोस्तों, स्टॉक ट्रेडिंग शेयर मार्केट में, अगर इंडियन मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि 9 बजे स्टार्ट होता है, 9 सवा 9 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है। बट अगर कोई स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, 9 to 5 जो जॉब कर रहा है, वो कैसे ट्रेडिंग करेगा इंडियन मार्केट में, मुझे बताओ आप। और जो लोग ट्रेडिंग करते जॉब देखिए, उधर काम कर रहा है, इधर स्टॉक ट्रेड लगा रहा है, उससे नहीं होगा ना, प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो आप। देखो ट्रेडिंग करना है आपको तो ओनली 2 आवर्स, 2 घंटा आपको चाहिए प्रॉपर तरीके से। बट अभी इंडियन मार्केट 9 सवा 9 बजे चालू हो रहा है, 3:30 बजे क्लोज हो रहा है, तो यहाँ की जो इंडिया की जो लेडी है, वो कैसे ट्रेड करेगी? स्टूडेंट है, कैसे ट्रेड करेगा? जो एम्प्लॉय जो है 9 to 5 जो जॉब करे, वो कैसे ट्रेड करेगा? तो थोड़ा सा टाइम का इशू है। उसके लिए क्या है कि हम इंडियन मार्केट में नहीं कर सकते। क्रिप्टो क्या है? देखो क्रिप्टो जो है ना, 2009 में बिटकॉइन नामक एक करेंसी स्टार्ट हो गई थी, डिजिटल करेंसी। मतलब क्रिप्टो का है, ऐसा बोला था कि पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन करेंसी हो, इसीलिए बिटकॉइन नामक एक करेंसी स्टार्ट हो गई थी। अभी बिटकॉइन जैसे बहुत सारे करेंसीज है, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, अडा है, मैटिक है, बहुत अलग अलग कॉइन्स है। तो ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ना, ये एक एक टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन नामक एक टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रेड करना होता है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो बाइनेंस है, वजीर एक्स है, बिटमार्ट है, ऐसे अलग अलग एक्सचेंज है। तो वो एक्सचेंज पे आपको अकाउंट ओपन करना है, अकाउंट ओपन करके ब्लॉकचेन आपको ढूंढना है, BEP20 है, ERC20 है, TRC20, कौन सी ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन पे 17-18 डिजिट का एक आपका अकाउंट होगा, और वो अकाउंट से आपको ट्रांजेक्शन करना होता है। ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है ना, तो बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। तो अभी अपने जो इंडियंस लोग हैं, एजुकेशन मतलब लेने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनका क्या है, कहना क्या है कि नहीं सर फटाफट है ना, हमें मतलब पैसे कमाना है। हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है कि एजुकेशन ले ले, 2-4 महीना एजुकेशन को टाइम दे और फिर पैसा कमाए। सर आज हमने थोड़ा सा नॉलेज लिया तो कल से हमें पैसा आना चाहिए, ऐसा नो।
तो ये माइंडसेट है इंडियन लोगों का, सीखने के लिए अभी उनके पास टाइम बहुत कम है। तो दोस्तों थर्ड जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स मींस फॉरेन प्लस एक्सचेंज इज इक्वल टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये फॉरेक्स के बारे में जानते हैं कि क्या है। दोस्तों देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में है ना, करेंसी में ट्रेड होता है। डॉलर, यूरो, पाउंड, ये जो है ना, ये करेंसीज है, और ये करेंसीज में हमें ट्रेड करना होता है। फॉरेक्स में हमें क्यों ट्रेडिंग करना है? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है 24/5, मतलब मंडे टू फ्राइडे 24 घंटा, 24 आवर्स चालू होता है। तो आपके टाइम के हिसाब से, जैसे आपको टाइम है वो हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब समझो कॉलेज स्टूडेंट है, 9 to 5 जॉब किया, यूएस मार्केट स्टार्ट होता है 6:30 बजे, 2 घंटा यूएस मार्केट में ट्रेड करो। कोई हाउस वाइफ है, 2 से 4 बजे तक टाइम है, मस्त फॉरेक्स में ट्रेड करो। एम्प्लॉय 9 to 5 जॉब कर रहा है, इवनिंग में ट्रेड करो, रात को 10:30 से 12:30 बजे तक ट्रेड करो। तो फॉरेक्स मार्केट बहुत फिजिबल है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। ओनली करेंसी के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, डॉलर, यूरो, पाउंड, न्यूजीलैंड डॉलर है, सिंगापुर फ्रैंक है, जो भी, जो करेंसीज है ना, वो करेंसीज का बहुत ज्यादा स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है। कम स्टडी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो, ये मुझे आपको बताना है। तो चलो जानते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे है, क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक्सलेंट बिजनेस कहा गया है। तो चलो जानते हैं व्हाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इज एक्सलेंट बिजनेस। तो दोस्तों वन बाय वन, एक एक पॉइंट करके हम थोड़ा सा जानते हैं कि व्हाई फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ एक्सलेंट बिजनेस। देखो दोस्तों, फर्स्ट जो पॉइंट है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ट्रेडिंग करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो ओनली 10,000 रुपीज की जरूरत है। दोस्तों इंडियन मार्केट में आपको अगर ट्रेडिंग करना है ना, स्टॉक मार्केट में, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए। मतलब अगर ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट है, ऑप्शन सेलिंग अगर करना है तो कम से कम 2 लाख रुपए फंड चाहिए आप। ऑप्शन में खेलना है तो कम से कम 1 लाख रुपए के ऊपर फंड चाहिए। इक्विटी में करना है तो देखो वहां पे एक्सपायरी है, फॉरेक्स मार्केट में कोई एक्सपायरी नहीं है। तो ये बहुत अलग अलग ऑप्शन है, इसीलिए हमें फॉरेक्स में ट्रेड करना है। तो दोस्तों मुझे बताओ, 10,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे लोग हैं क्या? अरे ओनली 10,000 रुपीज अगर हम ये ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो अपने लिए फिजिबल। सेकेंड पॉइंट है, नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। तो जैसे कि अभी ट्रेडिंग करना है तो पीओपी अच्छा होना जरूरी है क्या? बोर्ड अच्छा होना जरूर, कोई जरूरत नहीं है। नो प्राइम लोकेशन रिक्वायर्ड, नो प्राइम लोकेशन रिक्वायर्ड। ट्रेडिंग करने के लिए 1 आर के फ्लैट होगा, टेरेस, गैलरी, कोई भी चलेगा। अगर फार्मर का बच्चा है तो फार्म मतलब खेती में जाके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। नो प्राइम लोकेशन रिक्वायर्ड, नो एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। अरे आप खुद ट्रेडिंग करने वाले हो, मोबाइल लेके टुक 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 किया, एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है। नो डिपेंडेंसी, लो रिस्क हाई प्रॉफिट। अभी लो रिस्क हाई प्रॉफिट कैसे बोल सकते हैं? देखो जॉब पाने के लिए 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर, अरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही 10,000 रुपीज है, तो क्या रिस्क ले रहे हो आप? और वो भी मिनिमाइज कर रहे हो, नॉलेज लेके, अच्छे से नॉलेज लेके आप ट्रेड कर रहे हो। नो सीजनल इफेक्ट। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई समझो आइसक्रीम का शॉप है, समर सीजन है, अच्छा चलेगा। अरे रेनी सीजन है, समर विंटर विंटर सीजन है, नहीं चलेगा, स्लैक चलेगा। बट ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो सीजन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। नो टाइम लिमिट। अरे 24 आवर्स अगर मार्केट चालू है तो क्या टाइम लिमिटेशन है? समर सीजन है, मस्त गोवा पे गए, बीच पे बैठे, ट्रेड लगा के मस्त एंजॉय कर रहे हो आप। अरे दोनों तरफ से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस छोड़ के जा रहे हो घूमने को और वो नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं है। 24 आवर्स मार्केट चालू है, तो आप एंजॉय करते करते भी ट्रेडिंग कर सकते। नो कंपटीशन। देखो बिजनेस में क्या है, बिजनेस में हो, जॉब में हो, हर जगह पे कंपटीशन है, हर जगह पे। बट ट्रेडिंग में अगर आपका प्रॉफिट अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रॉफिट कमा रहे हो, मुझे बताओ, और आपका प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, और वो प्रॉफिट देखिए, मैं बताता हूं आपको कि 2-3 महीने में सेम शॉप, सेम होटल, सेम चाय का ठेला आपके बाजू में चालू होगा। क्या करोगे? जो 10,000 का काउंटर हो रहा है वो 5,000 पे आएगा, 2-3 हजार पे आएगा। फिर होता क्या है कि नहीं सर, एक्सपेंसेस ही नहीं हो रहा है, मतलब मैनेज नहीं हो रहा है, फिर लोग बंद कर देते शॉप। दोस्तों मुझे बताना है आपको, मुझे ये क्लियरली बताना है आपको कि अगर डीप लेवल पे जाके आप मतलब प्लान करोगे ना, देखोगे, ये सब कुछ जानने के बाद आपको पता चलेगा कि जॉब एंड बिजनेस में जो हम कर रहे हैं ना, वो डिपेंडेंसी है। ट्रेडिंग में क्या है कि डिपेंडेंसी नहीं है।
मुझे आपको क्लियरली बताना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, मुझे क्लियरली बताना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक्सलेंट बिजनेस क्यों बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि मिनिमम 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, इंफ्रा ये कुछ जरूरत नहीं है। और जो कंपटीशन के बारे में बोल रहे हैं ना, आपके आपका प्रॉफिट देख के आपके भाई ने चालू किया, आपके बहन ने चालू किया, किसी मतलब रिलेटिव फ्रेंड सभी ने चालू किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? दोस्तों ये वॉल्यूम बढ़ेगा। और अपोजिट में क्या है, बिजनेस में आपका लॉस होगा कंपटीशन बढ़ने के बाद, ट्रेडिंग में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के बाद आपने जो ट्रेड लगाया ना, फास्ट एग्जीक्यूट होगा, फास्ट प्रॉफिट। तो ये मुझे आपको बताना है। तो दोस्तों ये पॉइंट जानने के बाद कितने लोगों को ऐसे लग रहा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ एक्सलेंट बिजनेस? जिनको लग रहा है ना, जिनको लग रहा है, कंपलसरी नहीं है दोस्तों, अगर रियलिटी में मन से अगर लग रहा है ना, तो चैट बॉक्स में टाइप करो FTEB, एक्सलेंट बिजनेस, ट्रेडिंग इज अ एक्सलेंट बिजनेस, टाइप करो फटाफट। यस यस यस, सुपर सुपर। बहुत सारे लोगों को लग रहा है सर, आज आपने आंखें खोल दी हमारी। हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग था हमारा कि ट्रेडिंग में रिस्क है, ट्रेडिंग में, अरे हमें पता ही नहीं था कि नॉलेज लेने के बाद वो जो रिस्क है, वो रिस्क हम मिनिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों यही मुझे बताना है। बहुत सारे लोग, यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सुपर। तो चलो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ट्रेडिंग एक्सलेंट बिजनेस हमें पता चला, बट अपॉर्चुनिटी क्या है? डेली 2% 3% प्रॉफिट हम डेली का निकाल सकते हैं। दोस्तों देखो, ये ट्रेडिंग आपको करना है तो आपको जॉब नहीं छोड़ना है, ये सब कुछ छोड़ के कॉलेज ड्रॉप करके ये थोड़ी करना है। अगर कॉलेज करके घर संभाल के लेडी लोग हैं, एम्प्लॉयज लोग हैं, सब लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। मुझे बताना है आपको, समझो फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज स्टूडेंट है, 10,000 रुपीज उसके पास है, और अगर 2% प्रॉफिट निकाल रहा है डेली का, अरे 200 रुपीज। एक लेडी है, जो लेडी घर पे बैठ के 2 से 4 2 घंटे में ट्रेडिंग लिया, टुक 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 किया, 100 रुपए 200 रुपए प्रॉफिट निकाला। अरे डेली का जो सब्जी मंडी का खर्चा है ना, डेली का 200 रुपए 300 रुपया, घर पे बैठ के डेली का प्रॉफिट निकाल के सब्जी मंडी का खर्चा वो कर सकता है। और अगर कैपिटल अच्छा होगा, तो मैं श्योरिटी देता हूं आपको, समझो 1 लाख रुपए अगर कैपिटल है आपके पास, दोस्तों मैं बताता हूं आपको कि 1% भी अगर आपने प्रॉफिट निकाला, 1,000 रुपीज आप डेली का कमा सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो स्टूडेंट है, एक एक लेडी है, हस्बैंड से ज्यादा घर पे बैठ के 2 घंटे ट्रेड अगर अच्छे तरीके से नॉलेज लेके अगर आपने किया ना, तो हस्बैंड से ज्यादा आप पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, अगर प्रॉपर तरीके से नॉलेज लिया, आप देखो एक्सेलेंट इंस्टीट्यूट आपके साथ, डोंट वरी। 499 रुपीज में 3 दिन में हम आपको ट्रेडर बनाने वाले हैं, उसका इंफॉर्मेशन दूंगा आपको मैं, डेफिनेटली दूंगा। तो मुझे ये बताना है आपको, मुझे ये बताना है आपको कि अगर 1 लाख रुपीज भी अगर आपके पास फंड है ना, 1 लाख रुपीज, आप जॉब भी कर रहे हो ना, जॉब से मतलब 8 घंटा जॉब करके जितना आप पैसे कमा रहे हो ना, उतना पैसा आप यहाँ पे डेली कमा सकते हो। खुद को अपडेट करना होगा, नॉलेज लेना होगा, और नॉलेज लेने के लिए एक्सलेंट इंस्टीट्यूट आपके साथ है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं ना, हमेशा बोलता हूं कि हाउ यू आर सीरियस अबाउट यूर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके लाइफ को लेके, आपको आपके फ्यूचर को लेके आप कितने सीरियस हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वी आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ, हम सीरियस है आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, नॉलेज देने के लिए, आपको स्ट्रेटेजी बताने के लिए, बट क्या आप सीरियस हो आपको आपके फ्यूचर को लेके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, एक स्टूडेंट है तो पेरेंट के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। एक स्टूडेंट के पास अगर 1 लाख रुपए फंड है और वो खुद अपडेटेड है, मैं बताता हूं आपको कि पापा से ज्यादा वो पैसा कॉलेज करते करते कमा सकता है। और वो उसको अपडेट करने के लिए, नॉलेजेबल बनाने के लिए एक्सलेंट इंस्टीट्यूट आपके साथ है, डोंट वरी। तो दोस्तों मुझे ये बताना है कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हो, तो फिर क्या प्रीमियम लाइफस्टाइल नहीं जी सकते आप? फुलफिल योर ड्रीम्स, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते? क्योंकि जो सैलरी आ रही है उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा अगर ट्रेडिंग से आप कमा रहे हो, तो आपके ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो सकते? दोस्तों डेफिनेटली हो सकते हैं, बट आपको एक डिसीजन लेना होगा कि क्या है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि देखो, अपने मोबाइल को ही बनाई एटीएम मशीन। एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का एक टैगलाइन है, लर्न फर्स्ट अर्न फॉर एवर। पहले सीखो, लाइफ लॉन्ग कमाओ। और अब कमाना कहां से? मोबाइल से कमाना है दोस्तों, मोबाइल से आप कमा सकते हो। बट बहुत सारे लोग हैं
बहुत सारे लोग हैं, वो सीरियस ही नहीं है खुद को लेके। वो क्या कर रहे हैं, सुबह सर वो स्टेटस लगाए बिना मैं चाय नहीं पीता हूं, सर वो रील्स बनाना चाहिए, अरे यूट्यूब पे लोग टाइम पास कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप। बट दोस्तों, अगर एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने जो स्ट्रैटेजी आपको सिखाया है, वो स्ट्रैटेजी के साथ अगर मोबाइल का यूज अगर प्रॉपर तरीके से किया, 2 घंटे आपने अगर मोबाइल पे ट्रेड लिया ना, तो एटीएम क्या होता है ना, आप मोबाइल को एटीएम बना सकते हैं। बट हाउ यू आर सीरियस अबाउट योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा मैं बोलता हूं आपको। तो दोस्तों, हम आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए, हम आपके मोबाइल को एटीएम बनाने के लिए रेडी है। क्या आप रेडी हो आपके मोबाइल को एटीएम बनाने के लिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इज दिस इजी? ये जो हम बात कर रहे हैं, इतना इजी है क्या? दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि दिस इज नॉट इजी बट ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। बट कब? वेन यू लर्न ट्रेडिंग टेक्निक एंड स्किल्स। ये ट्रेडिंग टेक्निक एंड स्किल्स, ये अगर आप प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल लोगे, खुद को अपडेट करोगे ना, तो ये बहुत इजी है। बट डिफिकल्ट कब है? नहीं सर, मेरे दोस्त ने एक रात में अकाउंट डबल किया, वो सर उसको है ना 2,000 मिला, 5,000 मिला, सर उसने ऐसे किया था तो मैंने ऐसे किया। नो वे, लॉस हो जाएगा, आप इंडस्ट्री से एग्जिट करोगे। दोस्तों, अरे साइकिल भी सीखना है तो 10 बार, 10-12 बार गिरना पड़ता है ना। स्विमिंग भी सीखना है तो 10-12 बार मतलब स्विमिंग पूल में जाना होगा आपको। अरे ये ट्रेडिंग एक स्किल है। ड्राइविंग भी सीखना है तो ड्राइविंग का कोर्स लगाना होता है। तो दोस्तों, ये स्किल है, इतना इजी मत ले लो आप, इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। बट आपको 499 रुपीज दे के 3 दिन का कोर्स करना होगा, तब जाके हम आपको सिखाएंगे कि ट्रेड कैसे लिया जाता है। बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज हम आपको सिखाने के लिए रेडी है। तो चलो दोस्तों, कितने लोग एक्साइटेड है, टाइप इन अ चैट बॉक्स कि ये फॉरेक्स क्या है सर, आज सिखाओ हमें। हम सीखने के लिए रेडी है सर, प्लीज हमें सीखना है, सिखाओ सर। आज हमें क्लियरली पता चला कि ट्रेडिंग ये जो बिजनेस है, ये इंडिपेंडेंट है। मुझे किसी के ऊपर पैसे कमाने के लिए किसी के ऊपर मुझे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मुझे खाली नॉलेज अपडेट करना है, तो नॉलेज लेना है तो मैं ट्रेड कर सकता हूं, कर सकती हूँ। तो कितने लोग एक्साइटेड है, टाइप इन चैट बॉक्स। चलो फटाफट टाइप करो। ग्रेट। देखो होता क्या है ना दोस्तों, ट्रेडिंग सीखना है, डेफिनेटली सीखना है, पैसे कमाना है, डेफिनेटली कमाना है। बट लोग है ना, खुद को अपडेट करने के लिए, सीखने के लिए रेडी नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है ना कि सब कुछ रेडीमेड होना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना कि पैसे कमाना है तो एक फर्जी कंपनी आया, वो बोले कि हम 10% दे रहे हैं मंथली, 10%। लोग क्या करते हैं, उसमें कूद जाते हैं। अरे क्यों? मतलब दूसरे के ऊपर आप डिपेंड हो। कोई कंपनी है, कोई बंदा है, वो बोला कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, उतना पैसा देता हूँ। अरे क्यों इजी मनी में भाग रहे हो? क्यों 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए आप मतलब डुबा रहे हो खुद के? अरे एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का नारा है, आपका पैसा आपके हाथ में जितना सेफ है, पूरी दुनिया में दूसरे किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, खुद आप एक्सपर्ट बन सकते हो, मास्टर बन सकते हो, खाली आपको थोड़ा सा टाइम देना है। और हम आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए रेडी है, हम आपको सिखाने के लिए रेडी है। थोड़ा सा टाइम अगर आप निकालते हो ना, थोड़ा सा टाइम, तो दोस्तों हम आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए रेडी है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, डेफिनेटली बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। तो चलो, क्या है ये फॉरेक्स इंडस्ट्री, थोड़ा सा हम जानते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है सभी को? यस यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो चलो सीखते हैं व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है? देखो, फॉरेन प्लस एक्सचेंज इज इक्वल टू फॉरेक्स। फॉरेक्स इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं ना कि करेंसी में ट्रेड करते हैं, करेंसी। डॉलर, यूरो, पाउंड, ब्रिटेन का पाउंड होता है, न्यूजीलैंड डॉलर होता है, सिंगापुर फ्रैंक होता है, दुबई का दिराम है, थाईलैंड का बाथ है, मलेशिया का रिंगेट्स है। मतलब जो जितने कंट्रीज है ना, हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो ये जो करेंसीज है ना, ये करेंसीज में क्या होता है, बड़े लेवल पे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो हमने सुना है ना कि डॉलर का रेट गिर गया, डॉलर का रेट बढ़ गया। जिस भी किसी चीज में प्राइस वेरिएशन होते हैं ना, उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। डॉलर का रेट गिर गया, बाय किया, डॉलर का रेट बढ़ गया, सेल किया, प्रॉफिट हुआ।
तो बाय सेल ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जिस भी किसी चीज हो, कोई भी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, जो भी है, जिसकी प्राइस वेरिएशन होती है उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेक्स इंडस्ट्री है, फॉरेक्स में क्या है, ये फॉरेक्स कभी से स्टार्ट हुआ? बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये फॉरेक्स मार्केट बंद हुआ तो, सर ये फॉरेक्स मार्केट कब तक चलेगा, सर ये हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमने ट्रेडिंग चालू किया और ये मार्केट गिर गए तो दोस्तों मुझे ये बताना है आपको, ये बताना है कि ये फॉरेक्स मार्केट हमारे जन्म से पहले था और हमारे जन्म के बाद भी होगा। क्यों होगा? तो ये फॉरेक्स मार्केट बना क्यों, ये नीड क्या है, ये पहले हम जानते हैं, और फिर ये फॉरेक्स मार्केट कब क्लोज होगा वो आप मुझे बताओ। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि इंटरनेशनल डील्स कंप्लीट करने के लिए ये फॉरेक्स मार्केट ओपन हुआ था, इंटरनेशनल डील्स कंप्लीट करने के लिए। तो क्या क्या इंटरनेशनल डील्स थी? देखो इंडिया में कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो कोई कंट्रीज में नहीं बन रहा है, कोई कंट्रीज में बन रहा है, उसकी जरूरत अगर इंडिया को है, तो इसीलिए जो इंटरनेशनल डील्स होते हैं ना वो कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अमेरिका जाना चाहता हूं तो मुझे एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करना होगा, क्योंकि वहां पे हमारे रुपए नहीं चलते, वहां पे डॉलर चलेगा। तो एक्सचेंज जो है ना, ये डॉलर बाय सेल होता है। देखो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, समझो अगर इंडिया में समझो वॉर हो गया किसी कंट्री के साथ, और इंडिया को अभी फाइटर जेट चाहिए वॉर में हेल्प करने के लिए, तो एक फाइटर जेट जो है, जो इंडिया नहीं बनाती है, एक फाइटर जेट 10 करोड़ में आता है, और इंडिया को ऐसे 10 फाइटर जेट चाहिए, तो 100 करोड़ रुपया इंडिया देने के लिए रेडी है। बट किस कंट्री में बनता है? टाइप इन अ चैट बॉक्स, फाइटर जेट बनाने वाले कौन सी कंट्री है? चलो फटाफट टाइप करो। देखो फाइटर जेट लेना है तो 100 करोड़ रुपए देना होगा। 100 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज 500 की, जो मतलब जो भी हमारी करेंसी नोट है, वो नोट वो कंट्री को देके हम फाइटर जेट ले सकते हैं क्या? वो कंट्री क्या बोलेगी पता है? कि हमारे जो करेंसी है ना, हमारे करेंसी में पेमेंट चाहिए। तो इंडिया को करना क्या होगा कि 100 करोड़ रुपया, देखो फ्रांस, रशिया, जर्मनी है, यूएस है, तो ये कंट्री की करेंसी पहले हमें एक्सचेंज करना होगा कि 100 करोड़ यूएस की जो करेंसी है डॉलर, तो 100 करोड़ कन्वर्ट करना होगा, एक्सचेंज करना होगा डॉलर में, और वो डॉलर यूएस को देना होगा, तब जाके वो जो 10 फाइटर जेट है इंडिया आ सकता है। तो ये 100 करोड़ का एक्सचेंज कहाँ पे होगा? एयरपोर्ट पे। अरे एयरपोर्ट पे तो टूरिस्ट लोगों के लिए होगा। तो ये जो एक्सचेंज होता है ना, ये इसके लिए फॉरेक्स मार्केट बना है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ और एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। एक सिप्ला कंपनी है, सिप्ला मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सिप्ला अबाउट सन फार्मा, कोई भी कंपनी ले लो। एक मेडिसिन बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए, जो रॉ मटेरियल इंडिया में नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल समझो सिंगापुर में अगर वो मिल रहा है 25 करोड़ रुपया का, वो रॉ मटेरियल इंडिया में लाना है मेडिसिन बनाने के लिए, तो इंडियन रुपीज 25 करोड़ देके वो कंपनी देगी क्या? नहीं देगी, सिंगापुर फ्रैंक देना होगा। तो ये 25 करोड़ का इंडियन रुपीज का फ्रैंक जो एक्सचेंज करना होगा, कहां पे होगा? ये जो एक्सचेंज होता है ये फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज होता है ऑनलाइन पे। जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, पुणे में आईटी हब है, आईटी बड़ी कंपनीज है, बट वो कंपनी का ओनर बैठा है यूएस में, बट एम्प्लॉयज है इंडिया में। क्यों है? क्योंकि लो सैलरी में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये जो समझो 500,000 एम्प्लॉयज है, उनको सैलरी देना है, मतलब 100 करोड़ का आईएनआर लगेगा, बट वो ओनर बैठा है यूएस में, उसको डॉलर का आईएनआर कहां से मिलेगा? अरे वो फॉरेक्स मार्केट में जाएगा, 100 करोड़ के डॉलर देगा और आईएनआर देगा, और फिर वो हर महीने सैलरी कर सकता। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अलग 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 डील्स होते हैं जिसकी जरूरत है, और ये जरूरत कंप्लीट करने के लिए ये फॉरेक्स मार्केट बना है। तो दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है कि ये जो नीड है, जिस नीड के लिए फॉरेक्स मार्केट बना है, ये नीड दिन ब दिन, 1 साल 2 साल के बाद ये नीड जो, ये जरूरत जो है, ये बढ़ेगी कि कम होगी? क्या होगा? चलो टाइप करो फटाफट। ये जो नीड है, ये इंक्रीज होगी कि कम होगी? डेफिनेटली दोस्तों मुझे बताना है आपको कि ये नीड जो है ना बढ़ रही है। ये फॉरेक्स मार्केट बंद होगा कि चालू रहेगा? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे आने से पहले था और हमारे जाने के बाद भी होगा। हमारे जाने की वजह से फॉरेक्स मार्केट को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, बट अगर हम जाएंगे तो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंजेस हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि क्या फॉरेक्स है, कैसे है, क्या है। तो ये फॉरेक्स इंडस्ट्री में कौन कौन इन्वॉल्व है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि सुपर बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रिटेल ट्रेडर्स, कंपनीज, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि इंडियन मार्केट का 2 ढाई 3 महीने का जो टर्नओवर है,
इंडियन शेयर मार्केट में 3 महीने में जो टर्नओवर होता है ना, ये फॉरेक्स मार्केट का एक दिन का टर्नओवर है। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडर बनना है ना, ट्रेडिंग इंडस्ट्री से प्रॉफिट कमाना है ना, तो जिस इंडस्ट्री में ज्यादा टर्नओवर होता है, ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, वहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अरे इंडिया ये नेशनल मार्केट है, फॉरेक्स इंटरनेशनल मार्केट है, 150+ कंट्रीज इन्वॉल्व है फॉरेक्स मार्केट में। तो इसीलिए ये जो टर्नओवर है ना दोस्तों, कोई अगर मैथ्स का एक्सपर्ट हो तो ये डिजिट है ना, मुझे टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में। देखो 3 के ऊपर 15 जीरो है। 300 लाख करोड़ का एक दिन का फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर है, जो इंडियन मार्केट का 2.5-3 महीने का है। तो दोस्तों मुझे बताना है कि इतना बड़ा टर्नओवर होने वाली जो इंडस्ट्री है, और वो इंडस्ट्री को अगर हम बड़ा भला बुरा बोल रहे हैं, निगेटिव नजर से देख रहे हैं, तो क्या हम अमीर बन सकते हैं? दोस्तों अगर अमीर बनना है आपको, तो जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं, वो इंडस्ट्री में जानना होगा, समझना होगा, नॉलेज लेना होगा, और ट्रेडर बनना होगा, तब जाके आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो। तो ये हमें करना क्या है, फॉरेक्स में हमें ट्रेडिंग करना है। अरे बट ये ट्रेडिंग कर कौन कौन सकता है? तो दोस्तों मुझे बताना है आपको। देखो इंडिया क्या है ना, एक पुरुष प्रधान संस्कृति मतलब फॉलो करने वाली कंट्री है। उससे हो क्या रहा है, अभी इंडिया में देखा जाए तो जेंट्स से ज्यादा है ना, मतलब बॉयज से ज्यादा गर्ल्स देखो ज्यादा होशियार है। अभी रैंकिंग भी अगर हम देख रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे गर्ल्स है। तो ज्यादा मतलब पढ़ने के बाद भी क्या हो रहा है, पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण वो क्या कर रहा है, जेंट्स काम कर रहा है और लेडी को क्या है, घर संभालो, बच्चे संभालो, घर मैनेज करो। तो हो क्या रहा है ना, वो लेडी कंफ्यूजन में है। अरे मैं इतना नॉलेज, इतना एजुकेशन लेने के बाद में घर पे मुझे कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि हर एक लेडी को मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके मिस्टर जितने भी पैसे कमा रहे हैं ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, जो नॉलेज आपके पास है, वो जो टैलेंट आपके पास है, वो टैलेंट वो नॉलेज अगर आप ट्रेडिंग में लगाओगे ना, आपका नॉलेज, मैं श्योरिटी नहीं बोलता हूं, आपको गारंटी देता हूं कि घर पे बैठ के ओनली 2 घंटे में आप हस्बैंड से ज्यादा पैसा घर पे बैठ के कमा सकते हैं। कहां पे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जेंट्स लोगों को मैं बताता हूं आपको कि अगर आपकी वाइफ अगर लीडिंग मतलब होशियार है, आपकी लड़की अगर होशियार है, तो उनको पहले ट्रेडिंग में लाओ। पहला नॉलेज जो अपना एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का जो 499 रुपीज का कोर्स है ना, पहले एडमिशन ले लो फटाक से। अरे कहां पे जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के 3 दिन में आपको हम ट्रेडिंग कैसे करना है ये सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि घर पे बैठ के एक लेडी को दूसरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो टैलेंट का बेनिफिट आपको मिल सके। स्टूडेंट कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, वर्कर्स एम्प्लॉयज कर सकते हैं, रिटायर पर्सन कर सकता है। दोस्तों वर्क फ्रॉम होम, कहां पे जाने की जरूरत आपको नहीं है, घर पे बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों मैं बताना एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। मेरा एक फ्रेंड है जो मारुति सुजुकी कंपनी में काम करता है। दोस्तों उसको 50,000 सैलरी है और 20-25 हजार रुपए उसको इंसेंटिव आता है। इतना सुपर टैलेंट है उसमें। सेल्स सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो। मतलब उसके पास अगर कोई क्लाइंट जाता है ना, वो दूसरा गाड़ी ले नहीं सकता दूसरे कंपनी का। इतना मतलब टैलेंट है उसको सेल्स में। जब मैं उसको मिला, उसको पूछा मैंने, तो बोला कि 50,000 और 25,000, 50,000 इंसेंटिव आता है। लगभग वो 75,000, 1 लाख रुपए कमा रहा है, खुश है। मैंने उसको पूछा, भाई तू 1 लाख रुपए जो कमा रहा है, तेरे टैलेंट का कमा रहा है कि 9 to 5 जॉब का कमा रहा है? तो फटक से आंसर दिया, मेरा टैलेंट है, मेरा मतलब जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट का पैसा मैं कमा रहा हूं। दोस्तों डीप लेवल पे जाके मैंने पूछा उसको, तो कितना कार सेल करता है? वो बोला 20 कार सेल करता हूँ, प्राइस 20 लाख रुपए का। दोस्तों मुझे बताना है आपको, मुझे बताना है 20 लाख रुपए की एक कार है, और ऐसे अगर वो 20 कार सेल कर रहा है, तो कितना टर्नओवर हुआ? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि 4 करोड़ रुपए का सेल उसने किया। ये जो 4 करोड़ की गाड़ियां उसने सेल की, वो क्या मारुति सुजुकी का टैलेंट है क्या? दोस्तों अरे वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था, वो बंदे का टैलेंट था। वो बंदे के टैलेंट की वजह से 20 कार उसने सेल किया, और 20 कार सेल करने के बाद 4 करोड़ का टर्नओवर उसने किया, और उसको मिला कितना सैलरी? 50,000 रुपीज। तो दोस्तों मुझे बताओ आप कि वो जो टैलेंट है उसमें, जो सेल्स करने का, अरे खुद का अगर प्रोडक्ट है, तो खुद का प्रोडक्ट का अगर वो सेल्स करेगा ना, तो 1 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए कमा सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि आंख बंद करके थोड़ा सा सोचो आप, यार मैं जो काम कर रहा हूं, वो काम करने का बेनिफिट मुझे टैलेंट का मिल रहा है कि 9 to 5 जॉब करने का मिल रहा है? देखो दोस्तों सीरियसली सोचना है आपको। मैं बताना चाहता हूं आपको कि आपके टैलेंट का अगर बेनिफिट आपको चाहिए ना, तो पूरे दुनिया में ट्रेडिंग के बगैर दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों।
आपके टैलेंट का राइट मतलब 100% बेनिफिट अगर आपको कमाना है तो दोस्तों यही मुझे बताना है कि नॉलेज इज इक्वल टू अकाउंट एंड अकाउंट इज इक्वल टू नॉलेज क्यों कहा जाता है। बिकॉज दोस्तों आपको नॉलेजेबल होना जरूरी है, और नॉलेजेबल अगर आप बनोगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा बड़ा पैसा कमा सकते हो। तो ये कहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं है दोस्तों, कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के आपको ट्रेडिंग करना है, वर्क फ्रॉम होम। तो करना किसमें है, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रेडिंग इन करेंसीज, देखो यूएसडी, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई, सीएचएफ, कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एनजेडी, ये जो है ना, ये देखो 8 मेजर करेंसीज है। ये जो है ना 8 मेजर, यूएसडी मतलब यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यूएस मतलब दो जो लेटर्स है कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट का जो लेटर है करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो मेंबर्स यूरो, जापानीज येन, स्विट्जरलैंड फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्री के करेंसीज है, 200-300 कंट्रीज है, बट ट्रेडिंग आपको ये 8 मेजर करेंसीज में करना है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू ये करेंसीज में होता है। दोस्तों आगे मैं बताऊंगा आपको कि कमोडिटीज में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, प्लेटिनम भी है। तो गोल्ड में बहुत ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड में XAU यूएसडी में, और इसमें ज्यादा वैल्यूम भी होता है। तो कमोडिटीज में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग इन मेजर पेयर्स एंड गोल्ड। दोस्तों देखो इंडियन मार्केट में होता क्या है ना कि अपना आपने क्या किया, टाटा मोटर्स का स्टॉक लिया, एलएनटी का लिया, महिंद्रा का लिया, तो होता क्या है ना कि वहां पे जो रुपीज है ना वो इनविजिबल है, बट करेंसीज में पेयर में ट्रेड होता है, यूरो यूएसडी। ओनली डॉलर आप बाय सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि डॉलर को अगर बाय करना है तो इंडियन रुपीज को सेल करना होगा, डॉलर बाय आईएनआर सेल, आईएनआर बाय डॉलर सेल। तो ये जो होता है ना, ये पेयर में ट्रेड क्यों होता है, क्योंकि एक करेंसी को अगर बाय करना है तो दूसरे करेंसी को आपको सेल करना होगा। तो यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एनजेड यूएसडी, यूएसडी कैड एंड एक्सएयू यूएसडी। तो ये मेजर पेयर्स है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडर बनने के बाद किस में आपको ट्रेड करना है वो जानने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों मैंने जो बोला था आपको कि 24 आवर्स मार्केट चालू होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक कंट्री का मार्केट चालू होता है क्लोज होने तक दूसरे कंट्री का मार्केट चालू होता है। जैसे इंडियन मार्केट 9:15 बजे चालू होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है। तो 3:30 बजे क्लोज होने से पहले अगर दूसरे कोई कंट्री का मार्केट चालू हो रहा है तो फिर आप कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिख के लेना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सिडनी का मार्केट जो है 2:30 बजे चालू होता है, 10:30 बजे क्लोज होता है। टोक्यो एशियन मार्केट जो है 4:30 बजे सुबह चालू होता है, 12:30 बजे क्लोज होता है। लंदन यूरोप मार्केट जो है 1:30 बजे चालू होता है, 9:30 बजे क्लोज होता है। न्यूयॉर्क का जो मार्केट है, यूएस का मार्केट जो है 6:30 बजे चालू होता है, 2:30 बजे क्लोज होगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि पूरे वर्ल्ड में 70-80% लोग यूएस मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। क्यों करते हैं, वैल्यूम ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर 6:30 बजे से 8:30 और 10:30 बजे रात को 10:30 से 12:30 बजे तक अगर आप ट्रेड करोगे, 2 आवर्स 2 घंटे अगर आप निकालोगे ना, 1 लाख रुपए भी अगर आपके पास फंड है ना, डेली 1% आराम से आप निकाल सकते हो, डेली 1000 रुपीज आराम से आप निकाल सकते हो। बट उसके लिए आपको नॉलेज लेना होगा, एजुकेशन लेना होगा। करना क्या है, अरे कुछ नहीं करना है, वेन बाय वेन सेल, डॉलर को बाय करना है, कब करना है, सेल कब करना है। तो ये जो दो डेफिनेशन है ना, बाय एंड सेल, ये आपको सीखना होगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखो दोस्तों अगर आपको ट्रेडर बनना है, आपकी जो कुंडली है ना, जन्म कुंडली बोलते हैं ना लोग, तो वो जन्म कुंडली में ये दो वर्ड होने चाहिए, बाय एंड सेल। तो ये दो वर्ड, कब बाय करना है कब सेल करना है। देखो कोई भी अगर काम होता है ना, हर एक काम की कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होता है। तो दोस्तों जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है ना, बहुत सारे लोगों ने खेला होगा। सांप सीढ़ी के गेम में 17 नंबर की एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी है ना डायरेक्ट 99 नंबर पे जाती है। बट वो बताता कौन है, जिसको नॉलेज है ना वही बंदा वो बताता है, कि जिसने मतलब 20-25 बार खेला है गेम, सांप ने काट लिया, 2 नंबर पे आया, 7 नंबर पे आया, फिर वापस गया, 16 से 17 नंबर पे जाके जो 99 नंबर पे गया ना, वही बंदा नॉलेजेबल एक्सपीरियंस बंदा आपको वो स्टेप बता सकता। तो दोस्तों जो 499 रुपीज का जो कोर्स हम देने जा रहे हैं ना आपको, उसमें हम एक स्ट्रैटेजी, एक इंडिकेटर दे रहे हैं आपको, जो 17 नंबर की सीढ़ी है, जो आपको डायरेक्ट 99 नंबर पे लेके जाएगी। तो आपको सेकंड जो दो मतलब होगा ना 499 का,
सेकेंड डे में आपको एक हम स्ट्रैटेजी इंडिकेटर देंगे, जिसको आपका जो कंफ्यूजन है ना, कब बाय करना है कब सेल करना है, ये कंफ्यूजन क्लियरली निकल जाएगा और आपको एक शॉर्टकट मिलेगा ट्रेड लेने के लिए। तो स्ट्रैटेजी हम सिखाएंगे। दोस्तों देखो, ट्रेडर अगर आपको बनना है ना, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिजनेस। अगर आप प्रॉपर तरीके से एजुकेशन ट्रेनिंग लोगे तो आपको ये इजी है। बट अगर विदाउट एजुकेशन विदाउट ट्रेनिंग अगर डायरेक्टली आप ट्रेड करना जाओगे ना, दोस्तों लॉस होगा, आप इंडस्ट्री से एग्जिट करोगे, नो डाउट। मतलब किसको पूछने की जरूरत नहीं है, नो डाउट आप मतलब बाहर जाओगे, आपको लॉस ही होगा, मैं बताता हूं आपको। बट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक्सलेंट इंस्टीट्यूट इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। लर्न फर्स्ट, पहले सीखो, लाइफ लॉन्ग कमाओ। दोस्तों 499 रुपीज में आपको ट्रेडर बनाने वाली इंडिया की पहली इंस्टीट्यूट। दोस्तों ओनली हम ट्रेडर नहीं बना रहे, मैं आगे बताऊंगा आपको कि एवरी सैटरडे लाइफ लॉन्ग तक आपको रिवीजन सेशन हम दे रहे, बैकअप हम दे रहे हैं आपको। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं हमारे बारे में। एक्सलेंट इंस्टीट्यूट में एक कम्युनिटी है, 15 साल से ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री में जो भी ट्रेडर्स है ना, ट्रेडर्स एंड ट्रेनर्स की एक कम्युनिटी है, जिनको ट्रेनिंग एंड ट्रेडिंग का 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये पूरे जो ट्रेनर एंड ट्रेडर्स है, ये कम्युनिटी से एक्सलेंट इंस्टीट्यूट बना है। दोस्तों एक छोटा सा विजन लेके हम काम कर रहे हैं। दोस्तों हम इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों ये कैसे होगा, बहुत मतलब बोलते हैं ना कि छोटा मुंह बड़ी बात। एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने एक विजन लिया है कि इंडिया को नंबर 1 हम इकोनॉमी बना रहे हैं। दोस्तों हम मतलब जो भी काम कर रहे हैं, जब हमने ये डिसीजन लिया, तब मैं बताना चाहता हूं आपको, दोस्तों इंडिया टॉप 20 कंट्रीज में नहीं था, टॉप 20 कंट्रीज में नहीं था जब एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने डिसीजन लिया। दोस्तों देखो, एक्सलेंट इंस्टीट्यूट ने नहीं किया ये, बट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि टॉप 20 कंट्रीज में नहीं था। बट अभी क्या हुआ है, 17 नंबर पे इंडिया आया, 15 नंबर पे, 13 नंबर पे, 11 नंबर पे, 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, और अभी इंडिया सेकेंड थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। और जस्ट मतलब अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि इंडिया जल्द ही जल्द 2 4 5 साल में नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है। बट दोस्तों ये होगा कैसे, कोई तो पाथ चाहिए ना, मतलब दिल्ली जाना है तो रूट पता होना चाहिए। इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी अगर एक्सलेंट इंस्टीट्यूट को बनाना है तो क्या पाथ है, वेज क्या है। दोस्तों एक मिशन लेके हम काम कर रहे हैं, 10 लाख लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर हमें बनाना है। तो दोस्तों ये इसे होगा क्या, जब अगर हम 10 लाख ट्रेडर को सक्सेसफुल बनाएंगे ना, तो दोस्तों ये नेशनल मार्केट नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट है। 150 कंट्री इन्वॉल्व है फॉरेक्स मार्केट में। तो हमारा टारगेट यही है कि 150 कंट्री का पैसा मुझे इंडिया में लेके आना है। तो 10 लाख लोग अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, तो 150 कंट्री का जो पैसा है ना, वो इंडिया में आएगा और इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ड्रीम एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का है, और वो छोटा सा ड्रीम कंप्लीट करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो एक ही सपना है हमारा, छोटा सा सपना है, 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डॉलर। यहां तक हमें करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज, सर ये क्या है 1 रुपी इज इक्वल टू 1 डॉलर। दोस्तों अभी क्या है, 1 डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो दोस्तों 1 रुपया की वैल्यू हमें 1 डॉलर लेके आना है। जो अभी 1 डॉलर की वैल्यू है ना, वहां तक हमें एक 1 रुपीज को लेके जाना है, और उसके लिए सर हम मेहनत कर रहे हैं। एक मुझे बताना है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जो छोटा सा सपना है ना एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का, चार्ट बॉक्स में टाइप करना है कितने लोग ये सपना, ये जो ड्रीम है अपना, ये ड्रीम कंप्लीट करने के लिए एक्सलेंट इंस्टीट्यूट को हेल्प करना चाहते हैं। टाइप इन अ चार्ट बॉक्स। चलो मुझे पता तो चले कि कितने लोग अपने कंट्री के प्रति, अपने नेशन के प्रति एकदम सीरियस है। यस 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 यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक छोटा सा टारगेट लेके हम चल रहे हैं, डेफिनेटली हमें पता है कि हम ये पूरा कंप्लीट करके रहेंगे, कंप्लीट करके रहेंगे। देखो हमारे सर्विसेज जो है, एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं, एक्सलेंट इंस्टीट्यूट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो,
मार्केट ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम होता है, क्योंकि अभी ट्रेडिंग नहीं तो ट्रेनिंग की भी जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप है ट्रेनिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह कैसे किया जा सकता है ये भी हम सिखा रहे हैं, गोल सेटिंग कैसे किया जा सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक्शन प्लान फॉर सक्सेस, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम, माइंड डेवलपमेंट, माइंड पावर, ये अलग अलग कोर्सेज हम एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट के तरफ से ले रहे हैं। तो दोस्तों मुझे बताना है आपको कि अगर कोई भी हो, आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, बहन है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको अगर ट्रेडर बनना है, वो जो जॉब कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं ना, उनको अगर मतलब पार्ट टाइम कोई काम करना है ना, तो उनको जो लिंक आपको आ रही है ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कनेक्ट हो गए, जैसे आपको लिंक आ रही है तो इसका प्रमोशन आप तुरंत करो। फ्री अवेयरनेस सेशन हम एवरी मंडे ट्यूसडे मतलब एवरी डे ले रहे हैं, बट एवरी ट्यूसडे हमारा फिक्स होता है, हिंदी में हम सेशन लेते हैं। दोस्तों मुझे बताना है आपको, मुझे बताना है कि आपके अपने मोबाइल को बनाई एटीएम मशीन एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट के स्ट्रेटेजी के साथ। तो दोस्तों फ्री सेशन जो हम ले रहे हैं एवरी ट्यूसडे रात 8 बजे, तो आप ये सेशन की जो लिंक है, आप अगर सब लोगों को सेंड करिएगा तो सभी लोगों को ये ट्रेडिंग के बारे में जो कंफ्यूजन डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एवरी सैटरडे मैं बोलता हूं आपको कि 499 रुपीज का जो हमारा कोर्स है ना, कोर्स करने के बाद 3 दिन के बाद, मतलब आप उधर हम उधर ऐसे नहीं है, एवरी सैटरडे आपको हम रिवीजन सेशन देते हैं कि क्या मिस्टेक हो रहा है, क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्यों एसएल बार बार हिट हो रहा है, ट्रेडिंग करते टाइम डर लग रहा है, क्या कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कौन से टाइम पे ट्रेड लेना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर हम एवरी सैटरडे देने के लिए रेडी है दोस्तों। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, 2-4 महीने के बाद वो आपका फोन ही नहीं उठाते, 15-15 20-20 हजार ले रहे हैं, बट 499 रुपीज दे के भी एवरी सैटरडे हर एक क्वेश्चन का आंसर हम देने के लिए रेडी है दोस्तों। तो मुझे बताना है आपको कि अलग अलग टाइप के कोर्सेस है, मास्टर ट्रेडर है जो $1000 अगर आपके पास है, तो $1000 के $1 लाख एक साल में कैसे किया जा सकता है, इसका भी हमारे पास एक साल का कोर्स है, ये भी हम ले रहे हैं दोस्तों। 3 दिन का देखो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं ना, 499 रुपीज, ओनली 499 रुपीज। तो 499 रुपीज का जो कोर्स है, चार्ट बॉक्स में आपको हमारी जो बैकएंड टीम है, बैकएंड टीम चार्ट बॉक्स में फ्लायर आपको मिल गया है। तो 3 दिन का जो कोर्स है ना, उसकी डेट आपको मिल गई है, वो डेट को आपको एडमिशन अगर लेना है तो चार्ट बॉक्स में हमारी जो बैकएंड टीम है उनका नंबर भी ये फ्लायर में है। बैकएंड टीम टाइप चैट बॉक्स में टाइप करो, आपका नंबर टाइप करो। अगर किसी को डाउट है, देखो हमारा जो 499 का कोर्स है ना, व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, आपका अकाउंट ओपन करके देंगे हम, और अकाउंट ओपन करके लाइव मार्केट में बाय का ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, सेल का ट्रेड कैसे लिया जा सकता है, स्ट्रेटेजी क्या यूज करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग बेसिक नॉलेज हम आपको 3 दिन में दे रहे हैं। तो जो भी डाउट अगर आपको होगा तो आप चैट बॉक्स में नंबर आपको मिल गया है, वो नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि कब स्टार्ट हो रहा है, क्या है। इवनिंग 3 दिन का जो कोर्स है 8 बजे से चालू होता है, 9 साढ़े 9 बजे तक, 1.5 घंटे का कोर्स है। 3 दिन में आपको हम एक श्योरिटी नहीं गारंटी देता हूं मैं कि आपको हम लाइव मार्केट में ट्रेडर बना के देंगे। और अगर आपको लगता है कि सर हमें 3 दिन में मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, हम ट्रेडर नहीं बने, विदाउट क्वेश्चन सर 499 रुपीज आपको रिफंड मिल जाएगा, डोंट वरी। तो चलो दोस्तों बहुत टाइम हो चुका है। एडवांस कोर्स भी हमारा होता है, एडवांस कोर्स में टेक्निकल एनालिसिस होता है, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेडिंग, 2 से 3% का प्रॉफिट डेली कैसे लिया जा सकता है। और दोस्तों ये एडवांस कोर्स के साथ एक स्ट्रैटेजी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, प्राउडली बताना चाहता हूँ कि एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट वन इंस्टीट्यूट है पूरे वर्ल्ड में जिसने ऑयल के ऊपर, यूएस ऑयल के ऊपर बेस+6 की स्ट्रैटेजीज बनाई है। दोस्तों हम उसका पेटेंट बनाने जा रहे हैं। तो जो एडवांस कोर्स है ना, एडवांस कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी भी दिया जाएगा जो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ने खुद ने रेडी की है। तो दोस्तों ये जो कोर्स है, ये कोर्स मतलब 3 दिन का रहना खाना वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, उसमें $100 फी है। $100 फीस में आपको पूरा रहने का खाने का और मतलब 3 जो भी ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और उसके साथ आपको 2 प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है, जिससे आप 1 से 2-3% का प्रॉफिट डेली कैसे निकाल सकते हो, और ऑयल का स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों एक डिसीजन आपको लेना है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, राकेश झुनझुनवाला एक नाम था इंडियन मार्केट में, वो एक्सपायर करने के बाद बहुत सारे लोगों को पता चला कि उनकी नेटवर्थ क्या है। दोस्तों एक किराना शॉप चलाने वाला एक सिंपल सा बंदा था,
उसको किसी ने तो बताया कि स्टॉक ट्रेडिंग जबरदस्त फील्ड है। दोस्तों उनके पास पैसा नहीं था, 5,000 रुपए फ्रेंड से क्रेडिट पे लेके उन्होंने स्टॉक मार्केट में आए थे। दोस्तों 30-35 साल उन्होंने ट्रेडिंग किया। जब वो गुजर गए, एक्सपायर कर गए, 45,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए थे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राकेश सर के पास, राकेश झुनझुनवाला सर के पास बहुत टैलेंट था। दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप करो, अगर राकेश झुनझुनवाला सर के पास टैलेंट था तो स्टॉक मार्केट छोड़ के उन्होंने दूसरे कौन से इंडस्ट्री में अगर काम किया होता, उनका टैलेंट लगाया होता, तो उनको 45,000 करोड़ मिलते। प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक भी ऐसा फील्ड नहीं है कि इतना पैसा उनको 45,000 करोड़ एक शॉप चलाने वाले बंदे को मिलते। तो दोस्तों उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे शॉप, जो किराना शॉप है ना, वो क्लोज करके मुझे स्टॉक ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, और इसीलिए उन्होंने 45,000 करोड़ कमाए। तो दोस्तों आपको भी आज 499 रुपीज का एक डिसीजन लेना होगा, जो आपके लाइफ को 360 डिग्री चेंज ला सकता है। बट वो डिसीजन है दोस्तों। दोस्तों सक्सेसफुल पर्सन एंड अनसक्सेसफुल पर्सन में एक ही डिफरेंस है। सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल क्यों है? राइट टाइम पे राइट डिसीजन उसने लिया था। नहीं तो जो अनसक्सेसफुल है ना, सक्सेसफुल लोगों से बहुत ज्यादा नॉलेज होने के बगैर भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था। दोस्तों आपको एक डिसीजन लेना है जो आपके लाइफ को ट्रिमेंडस तरीके से, आपकी लाइफ को लग्जरियस लाइफ बनाने का एक डिसीजन है, जो 499 रुपीज इन्वेस्ट करके आप आपके लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वो जो ड्रीम लेके, जो सपना लेके आप ये प्रोग्राम में आए थे, वो आपके सपने ड्रीम्स एक्सलेंट इंस्टीट्यूट का जो 499 रुपीज का जो कोर्स है, वो कोर्स करके आपके सब सपने पूरे कंप्लीट हो, ये एक इच्छा व्यक्त करते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूं, यहाँ पे मैं आज का सेशन खत्म करता हूं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।